नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपीसीटी टारगेट विद 2020 में। और आज हम करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस की 50 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी क्वेश्चन नंबर 251 से 300 तक। अगर आप सीपीसीटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। मॉनिटर के एस्पेक्ट रेशियो का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पिक्सल की कुल संख्या, स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, रंगों की गहराई और बिजली की खपत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है स्क्रीन की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। जैसे कि 16:9 या 4:3 आधुनिक मॉनिटर और टीवी आमतौर पर 16:9 वाइड स्क्रीन होते हैं। कौन सी वाइड स्क्रीन कितने? 16:9। जो यूट्यूब पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी कितने हैं? 16:9 में आपको दिख रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडफ़ोन को कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाया जाता है? हेडफ़ोन को कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाया जाता है? यूएसबी पोर्ट, ऑडियो जैक, 3.5 एमएम, वीजीए या ए और बी दोनों? मतलब कि ऑप्शन ए यूएसबी पोर्ट में भी लगाया जाता है और वीजीए पोर्ट में भी लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पुराने और मोबाइल स्टाइल के हेडफ़ोन 3.5 एमएम जैक में लगते हैं, जबकि आधुनिक गेमिंग हेडफ़ोन यूएसबी पोर्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में क्या होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बहुत शांत होते हैं, ऑप्शन ई बहुत शोर करने वाले और धीमे होते हैं, ऑप्शन सी बहुत महंगे होते हैं और ऑप्शन डी रंगीन फोटो के लिए बेस्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा। इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि डॉट मैट्रिक्स में धातु की पिन कागज पर चोट करती है, जिससे बहुत शोर होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं? बहुत शोर करने वाले और धीमे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो हार्ड कॉपी शब्द है, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेन ड्राइव में डेटा के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटेड कागज आउटपुट के लिए, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर की स्क्रीन के लिए और ऑप्शन नंबर डी डिस्क के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रिंटेड कागज के लिए। जो आउटपुट भौतिक रूप से हाथ में लिया जा सके और स्थायी हो, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसिंग की समस्या किस आउटपुट डिवाइस में देखी जाती है? ऑप्शन है पुराने एलसीडी मॉनिटर्स में, ऑप्शन बी केबल प्रिंटर में, ऑप्शन सी स्पीकर्स में और ऑप्शन डी कीबोर्ड में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुराने एलसीडी मॉनिटर्स में जब स्क्रीन पर चलने वाली इमेज के पीछे एक धुंधली परछाई छूटने लगती है तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। यह धीमे रिस्पॉन्स टाइम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की रिज़ॉल्यूशन किस में मापी जाती है? जो प्रिंटर है भैया, उसकी रिज़ॉल्यूशन किस में नापी जाती है? पीपीएम में, सीपीएस में, डीपीआई में या बाइट्स में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉट डीपीआई में, है ना? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्वेश्चन है डीपीआई में नापी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3डी प्रिंटर किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करता है? जो 3डी प्रिंटर है, वो किस टाइप की तकनीक का यूज़ करता है? ऑप्शन है केवल फ़ोटो खींचना, ऑप्शन बी परत दर परत पदार्थ जोड़कर वस्तु बनाना, ऑप्शन नंबर सी कागज़ पर 3D चित्र छापना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, परत दर परत पदार्थ जोड़कर वस्तु बनाना। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? वॉइस आउटपुट का उदाहरण कौन-सा है? वॉइस आउटपुट का उदाहरण कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 1 गूगल असिस्टेंट की आवाज़, ऑप्शन बी प्रिंटर की आवाज़, ऑप्शन सी कीबोर्ड के बटन की आवाज़ और ऑप्शन नंबर डी माउस की आवाज़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है? गूगल असिस्टेंट की आवाज़ जो 5th जनरेशन में बहुत यूज़फुल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर और प्रिंटर में मुख्य अंतर क्या है? प्लॉटर और प्रिंटर में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर छोटा होता है, ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर पेन का उपयोग करके कंटीन्यूअस लाइन निरंतर रेखाएं खींचता है, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर ज्यादा महंगा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्लॉटर पेन का उपयोग करके कंटीन्यूअस लाइन निरंतर रेखाएं खींचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फिल्म या वीडियो को बड़ी दीवार पर दिखाने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीआई पोर्ट का पूर्ण रूप क्या है? डीवीआई जो पोर्ट होता है उसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट वीडियो इनपुट और ऑप्शन नंबर डी डबल विजुअल इमेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर डेप्थ
24 बिट में कुल कितने रंग प्रदर्शित किए जा सकते हैं? 256 रंग, 65,536 रंग, लगभग 1.67 करोड़ रंग या केवल 16 रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 1.67 करोड़ रंग। इसे ट्रू कलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ट्रू कलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर के ड्रम पर इमेज बनाने के लिए किस चार्ज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटिक चार्ज, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऑप्शन नंबर सी केमिकल रिएक्शन और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लेक्स यूनिट प्रिंटर से क्या कार्य करती है? डुप्लेक्स प्रिंटर प्रिंटर क्या कार्य करती है? ऑप्शन नंबर 1 2 रंग को छापना, ऑप्शन नंबर बी पेज को पलटकर दोनों तरफ प्रिंट करना, ऑप्शन नंबर सी 2 प्रतियां एक साथ निकालना और ऑप्शन नंबर डी स्पीड दोगुनी करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी पेज को पलटकर दोनों तरफ प्रिंट कर देता है। डुप्लेक्स प्रिंटर क्या करता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की स्क्रीन को साफ रिफ्रेश करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रिज़ॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रेश, ऑप्शन नंबर सी रिस्पॉन्स टाइम और ऑप्शन नंबर डी एक्सपेक्ट रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट सेट इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पूलिंग प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? स्पूलिंग जो प्रक्रिया है उसका मुख्य लाभ क्या है? प्रिंट की क्वालिटी बढ़ाना, कंप्यूटर को प्रिंटिंग खत्म होने का इंतजार किए बिना अन्य कार्य करने की अनुमति देना और ऑप्शन नंबर सी स्याही का खर्च कम करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, कंप्यूटर की प्रिंटिंग खत्म होने का इंतजार किए बिना अन्य कार्य करने की अनुमति देना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जो स्पूल है, सिमुलेशन प्रीफेबल ऑपरेशन ऑनलाइन एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रिंट बॉक्स को पहले डिस्क या मेमोरी से सुरक्षित किया जाता है, फिर प्रिंटर अपनी गति के अनुसार उसे लगातार कतार में उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, लेजर प्रिंटर के संदर्भ में पीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? लेजर प्रिंटर के संबंध में पीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटर डाटा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी पेपर डिलीवरी लाइन और ऑप्शन नंबर डी पिक्चर डिजाइन लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यह एक कंप्यूटर भाषा है जो प्रिंटर को बताती है कि पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को कहां और कैसे छापना है। पोस्ट स्क्रिप्ट अब पीसीएल इसके एग्जाम्पल है। डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंटर का आउटपुट कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए उतना ही धुंधला होगा, उतना ही अधिक विस्तृत और साफ होगा, प्रिंटर की गति बढ़ जाएगी और रंग काले और सफेद हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीपीआई कितना जितना अधिक होगा तो प्रिंटर का आउटपुट कैसा प्राप्त होगा हमें भैया? उतना ही अधिक विस्तृत और साफ। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। डीपीआई का मतलब है डॉट पर इंच। अगर आप 1 इंच में ज्यादा डॉट्स होंगे तो इमेज की बारीकियां डिटेल्स ज्यादा साफ दिखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट डिजिटल सिग्नल भेजने के लिए सबसे अच्छा है? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट है जो डिजिटल सिग्नेचर भेजने के लिए सबसे अच्छा है? ऑप्शन नंबर ए वीजीए पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी एचडीएमआई पोर्ट और ऑप्शन नंबर डी सीरियल पोर्ट्स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एचडीएमआई पोर्ट होता है इसका ना। वीजीए एनालॉग सिग्नल भेजता है जबकि एचडीएमआई पूरी तरह से डिजिटल ऑडियो और वीडियो सिग्नल ट्रांसफर करता है जिसमें क्वालिटी बेहतरीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंबनेल ट्रांसफर प्रिंटर और डायरेक्ट थंबनेल प्रिंटर में क्या अंतर है? एक स्याही का उपयोग करता है, दूसरा नहीं। ऑप्शन नंबर बी थर्मल ट्रांसफर में रिबन का उपयोग होता है जबकि डायरेक्ट थर्मल में नहीं। एक बहुत धीमा है, एक केवल फोटो छापता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर एटीएम रसीद में केवल गर्म हेड और विशेष कागज का उपयोग होता है जबकि थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर में मोम वॉक्स या रेजिन वाले रिबन का उपयोग होता है जो लंबे समय तक टिकने वाले लेवल को नहीं लंबे समय तक टिकने वाले लेवल को छापता है। नेक्स्ट है, ओएलईडी मॉनिटर में ब्लैक लाइट की आवश्यकता क्यों नहीं होती? ऑप्शन है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पिक्सल खुद अपनी रोशनी पैदा करते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि यह केवल एक दिन में काम करता है। नेक्स्ट है, इसमें बल्ब लगे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसे सेल्फ इमिटिव तकनीक कहते हैं। यही कारण है कि ओएलईडी में काले रंग बहुत गहरे दिखते हैं। प्रिंटर में डिथरिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रिंटर में डिथरिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है कागज को सीधा करने के लिए, ऑप्शन बी है सीमित रंगों से नए रंगों का भ्रम पैदा करने के लिए, ऑप्शन सी प्रिंटिंग की गति बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर है। सीमित रंगों में नए रंगों का भ्रम पैदा करने के लिए जब प्रिंटर के पास कोई खास शेड नहीं होता तो वह अलग-अलग रंगों को डॉट्स को पास-पास रखकर आँखों को नए रंग का एहसास कराता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट के अलावा और कौन-सी तकनीक सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 डॉट मैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी डेज़ीव्हील, ऑप्शन नंबर सी लेज़र और ऑप्शन नंबर डी ड्रम। तो इसका राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लेज़र। लेजर प्रिंटर वर्तमान में सबसे लोकप्रिय और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के रूप में सिंथेसाइजर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रसायन को मिलाना, ऑप्शन नंबर बी संगीत का मानवीय आवाज उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी स्क्रीन को साफ करना और ऑप्शन नंबर डी डाटा को स्टोर करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संगीत या मानवीय आवाज को उत्पन्न करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गामा क्रेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर की स्याही से, ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर की चमक और कंट्रास्ट से, ऑप्शन नंबर सी माउस की क्लिक स्पीड से और ऑप्शन नंबर डी बिजली के वोल्टेज से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मॉनिटर की चमक और कंट्रास्ट से यह डिजिटल इमेज की ब्राइटनेस को स्क्रीन की क्षमता के अनुसार एडजस्ट करने की प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर में छपाई के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए लेजर गन, ऑप्शन नंबर बी स्याही की धार, ऑप्शन नंबर सी धातु या धातु के पंखों वाला पहिया, ऑप्शन नंबर डी सुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक या धातु के पंखों वाला पहिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने वाला सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? यूएसबी, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी एचडीएमआई और ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी है टर्मिनल बोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पुराने प्रिंटर एक चौड़े 25 पिन वाले केबल से जुड़ते थे जिन्हें पैरेलल पोर्ट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैरेलल पोर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट बेड प्लॉटर को कागज की स्थिति कैसे फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज की स्थिति कैसी रहती है? ऑप्शन नंबर ए कागज घूमता रहता है, ऑप्शन नंबर बी कागज एक समतल सतह पर स्थिर रहता है और पेन चलता है, कागज ऊपर नीचे होता है, इसमें कागज की जरूरत नहीं होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कागज कैसा रहता है इसमें भैया? कागज एक स्थिर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर के दृढ़ता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर की मजबूती, ऑप्शन नंबर बी स्क्रीन पर फास्फोर की चमक के बने रहने का समय, ऑप्शन नंबर सी पिक्सेल्स का आकार, ऑप्शन नंबर डी बिजली की बचत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिजली की बचत। चमक के बने रहने का समय अगर वेरिएशंस बहुत कम हो तो स्क्रीन झिलमिलाती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटमैप फ़ॉन्ट्स और वेक्टर फ़ॉन्ट्स में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है बिटमैप फ़ॉन्ट को बड़ा करने पे ये फट जाते हैं जबकि वेक्टर फ़ॉन्ट्स साफ रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वेक्टर फ़ॉन्ट केवल काले होते हैं और ऑप्शन नंबर डी बिटमैप फ़ॉन्ट ज़्यादा महँगे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिटमैप में फ़ॉन्ट फटने लगते हैं। सब्लिमेशन प्रिंटर का उपयोग किस रूम में किया जाता है? रसीद छापने में, उच्च गुणवत्ता वाली फ़ोटो और टी-शर्ट प्रिंटिंग में, ऑप्शन नंबर सी बिजली बिल निकालने में और ऑप्शन नंबर डी टाइपिंग सीखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च गुणवत्ता वाली फ़ोटो और टी-शर्ट प्रिंटिंग में। ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर्स में गर्मी से ठोस रंग सीधे गैस में बदलकर कागज या पर जम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक्सेल डेंसिटी को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीपीआई, ऑप्शन नंबर बी पीपीआई, ऑप्शन नंबर सी एलपीआई और ऑप्शन नंबर डी सीपीएस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीपीआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेड पिक्सल का क्या अर्थ है? डेड पिक्सल का क्या अर्थ है? मॉनिटर का टूट जाना, स्क्रीन का वही पिक्सल जो काम नहीं कर रहा है, केवल एक ही रंग अक्षर काला दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी बैटरी खत्म होना और ऑप्शन नंबर डी बहुत बड़ा पिक्सल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वो है पिक्सल जो काम नहीं कर रहा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेश रेट को बढ़ाने से आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आँखें ज़्यादा चमकती हैं, आँखों पर तनाव कम पड़ता है और इमेज स्थिर दिखती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्क्रीन धुंधली दिखती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तनाव कम पड़ता है, आँखों पर तनाव कम पड़ता है और इमेज कैसी दिखती है हमको? स्थिर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड सिस्टम में 5.1 चैनल का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए 51 स्पीकर्स, ऑप्शन नंबर बी 5 सामान्य स्पीकर और एक सबवूफर, ऑप्शन नंबर सी 5 वाट की आवाज़, ऑप्शन नंबर डी 5 अलग-अलग गाने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाता है? 5 सामान्य स्पीकर और एक स्पूलर। वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए वीडियो ग्राफिक्स एरे और ऑप्शन नंबर सी वीडियो ग्राफिक्स एरे और ऑप्शन नंबर डी विजुअल ग्राफिक्स एरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का बफर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है ना? प्रिंटर में जो बफर लगा रहता है वो किस प्रकार की मेमोरी का यूज़ करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी फ्लैश मेमोरी और ऑप्शन नंबर डी मैग्नेट मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम मेमोरी का यूज़ करता है। मोनोक्रोम के अलावा 2 रंग वाले डिस्प्ले को क्या कहते हैं? मोनोक्रोम के अलावा 2 रंग वाले डिस्प्ले को क्या कहते हैं? मल्टीक्रोम, बिचक्रोम या डबल कोन या ग्रे स्केल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रे स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ग्रे स्केल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग आज भी रेलवे स्टेशनों पर क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि ये आधुनिक है, क्योंकि ये कार्बन कॉपी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रंगीन होते हैं, क्योंकि ये बहुत शांत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्योंकि कार्बन कॉपी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर प्रिंटर को जोड़ना किस तकनीक का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर प्लग एंड प्ले, ऑप्शन नंबर बी रन एंड हाइड, ऑप्शन नंबर सी स्टॉप और ऑप्शन नंबर डी राइट एंड रीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लग एंड प्ले। इसमें कंप्यूटर डिवाइस को अपने आप पहचान लेता है और सेटअप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट में कुल कितने पिन होते हैं? 9, 15, 25 या 19। तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कितने पिन होते हैं भैया? 15 पिन होते हैं, है ना? VGA पोर्ट का उपयोग मॉनिटर्स को सीपीयू से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के रिस्पॉन्स टाइम को किससे मापा जाता है? सेकंड से, मिलीसेकंड से, नैनोसेकंड से या हर्ट्ज से? तो किससे नापा जाता है भैया? इसको मिलीसेकंड से नापा जाता है। एचडीएमआई पोर्ट का मुख्य लाभ क्या है? या केवल सीधे वीडियो भेजता है या केवल वीडियो भेजता है या एक ही केबल से हाई डेफिनिशन ऑडियो और वीडियो दोनों भेजता है या प्रिंटर को जोड़ने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी या एक ही केबल से हाई डेफिनिशन ऑडियो और वीडियो दोनों को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलेक्ट और नॉन इंटलेक्ट शब्द किससे संबंध है? प्रिंटर की छपाई से, मॉनिटर की रिफ्रेशिंग तकनीक से, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड की स्पीड से और ऑप्शन नंबर डी माउस के क्लिक से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर की रिफ्रेशिंग तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले तकनीक में टीएफटी का पूर्ण रूप क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या टोटल फिल्म ट्रांसफर या थिन फ्लो ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह एलसीडी स्क्रीन का एक प्रकार है जिसमें हर पिक्सल को एक छोटे ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का व्यू एंगल क्या दर्शाता है? स्क्रीन कितनी चमकदार है, स्क्रीन कितनी बिजली खाती है, या अधिकतर कोण जहां से तस्वीर बिना रंग के साफ दिखाई देती है, मॉनिटर का वजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यह है अधिकतम कोण जहां तस्वीर बिना रंग के साफ दिखाई देती है। किस प्रकार का मॉनिटर सबसे पतला और हल्का होता है? सीआरटी, एलसीडी, एलईडी या ओएलईडी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या है? ओएलईडी। कंप्यूटर पर गेम खेलते समय स्क्रीन ट्रेनिंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन रिज़ॉल्यूशन का, वीएसआईएक्स का, कलर डीप्थ का या फिर एक्सेप्ट रेशियो का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल साइनेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोम मॉनिटर में कितने रंगों का उपयोग किया जाता है? मोनोक्रोम रंग में मॉनिटर में कितने रंगों का उपयोग किया? 256, 16 लाख रंग, केवल एक रंग जैसे हरा या सफेद और काला या बैकग्राउंड, केवल लाल, हरा और नीला रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्लैक एंड व्हाइट का ही यूज़ किया जाता है। लास्ट और 100 क्वेश्चन है, बिटमैप या कलर दीप्त का निर्धारित करती है? मॉनिटर की स्क्रीन, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले रंगों की संख्या, बिजली की खपत या पिक्सेल्स का आकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताइए। बधाई हो, आपने सीपीसीटी आउटपुट डिवाइस के आज 100 क्वेश्चंस एंड टोटल मिला के आपने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी सीरीज में आप चलते रहे। यदि जिनका मार्च में सीपीसीटी का पेपर है, तो वो इन टॉपिक्स को ज़रूर करके जाइए और यदि कोई नेक्स्ट टाइम देगा, तो उसके लिए ये सीरीज हमारी चल रही है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।